हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में आपने जो सभी सवाल पूछे थे फेसबुक ग्रुप पे, उन सभी सवालों को डिस्कस करने वाले हैं कि मैम ये योजना क्या होती है, इसके कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र हैं, कौन से एग्ज़ाम के लिए राशि मिलेगी और इसके फॉर्म कैसे शुरू होंगे और कहाँ फॉर्म फिल करने हैं। देखिए, सबसे पहले आपका सवाल है कि अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है। तो ये योजना शुरू की गई है अभी 5 जून 2021 को राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा। कि वो सभी मेधावी छात्र जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको अब राजस्थान सरकार कोचिंग के लिए सहायता देगी। अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग राशि है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले भी राजस्थान में अनुप्रति नाम से कोचिंग योजना थी, जिसका दायरा सीमित था, वो स्पेशली आरएएस एग्ज़ाम के लिए थी। इसके अलावा एक और योजना थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना। वो सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग और जो एमबीए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थी। अब राजस्थान सरकार ने इन दोनों योजनाओं को मिला के और साथ ही इनका दायरा बढ़ा के एक नई योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसके अंतर्गत रीट कांस्टेबल और जो अधीनस्थ बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनके अभ्यर्थियों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। अब आपका दूसरा सवाल है कि इसके लिए पात्र कौन कौन है। तो इसकी पात्रता के नियम देखिए। सबसे पहले SC, ST, OBC, MBC, माइनॉरिटी एवं AWS, इतनी कैटेगरी के अभ्यर्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही ये शर्त है कि इनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक हैं, यानी कि जिनके माता पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो टीचर हों या किसी और पोस्ट पर हों, वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि उनके माता पिता की जो एक पे मैट्रिक्स लेवल है वो 11 तक का वेतन ही प्राप्त कर रहे हों। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए ये कितनी राशि मिलेगी, योग्यता क्या है और कितने लोगों को ये मिलेगी। देखिए, अगर आप आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग करने पर 75,000 रुपये की राशि दी जाएगी। यहाँ प्रतिष्ठित संस्थानों से अर्थ है कि ऐसी कोचिंग जिसने पिछले 3 सालों में कम से कम 3 विद्यार्थियों का सिलेक्शन करवाया हो। साथ ही कोचिंग की अवधि होगी आपकी 1 साल के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फीस ये राशि ले ली और दोबारा से फिर कोचिंग करने लग गए और अगले साल भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ एक ही बार ये मिलेगी। दूसरी आपकी न्यूनतम योग्यता है कि आप स्नातक कर चुके हैं या फिर स्नातक के 2nd ईयर और 3rd ईयर में अध्ययनरत हैं। इसके साथ ही आपके 12th क्लास में 70% होने चाहिए। और अगर आप अन्य संस्थानों के माध्यम से लेना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपये की राशि मिलेगी। अवधि इसकी भी 1 वर्ष है और इसके लिए योग्यता स्नातक या स्नातक के 2nd ईयर और 3rd ईयर में अध्ययनरत हैं और 12वीं में आपको 60% है। अब ये कितने लोगों को मिलेगी। देखिए, 12वीं में जिनके भी 70% से ऊपर परसेंटेज हैं प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए और अन्य संस्थानों के लिए जिनके 60% से ऊपर हैं, वो सभी अभ्यर्थी इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। आप लोगों ने फॉर्म भर दिया। अब आपकी ज़िले के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। उनमें से जितने भी टॉप 200 अभ्यर्थी होंगे सिर्फ उन्हीं को चुना जाएगा और उन टॉप 200 में से भी SC के 35, ST के 25, OBC के 45, MBC 10, AWS 20 और अदर्स में होंगे 65। इतने ही अभ्यर्थियों को ये राशि दी जाएगी। और कौन कौन सी एग्ज़ाम है देखिए। दूसरी है RPSC द्वारा आयोजित RAS एग्ज़ाम। इसमें भी सेम यही नियम है कि जो प्रतिष्ठित संस्थानों से करेंगे उनको 50,000 रुपये, अन्य संस्थानों से करेंगे उसको 40,000 रुपये। और इसकी योग्यता है कि आप प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए 12वीं में आपको 65% होने चाहिए और अन्य संस्थानों के लिए 55%। अब ये कितने अभ्यर्थियों को मिलेगी, तो ये RAS के लिए आप राशि दी जाएगी टॉप 500 अभ्यर्थियों को। ठीक है, आप कैटेगरी वाइज ये देख सकते हैं। SC 80, ST 60, OBC 105, MBC 25, AWS 50 और अदर्स 180। आगे देखिए, RPSC द्वारा आयोजित SI एग्ज़ाम के लिए आपको मिलेंगे 20,000 रुपये। कोचिंग की अवधि होगी 6 माह और इसके लिए योग्यता है स्नातक या फिर आप स्नातक के 2nd ईयर 3rd ईयर और 12th में आपके 50%। SI के लिए 800 अभ्यर्थियों को ये राशि दी जाएगी। आगे देखिए, जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, रिट परीक्षा। इसके लिए आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। कोचिंग की अवधि होगी 4 माह है और आपकी योग्यता होगी BEd, STC और 12th में 50%। ये राशि मिलेगी 1,500 अभ्यर्थियों को, जिसमें से SC 240, ST 180, OBC 315, MBC 75, AWS 150 और अदर्स 540। आगे देखिए, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितनी भी एग्ज़ाम्स आयोजित करवाई जाती हैं जिनकी ग्रेड पे 2400 से लेकर 3600 तक है, उन सभी को 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी।
कोचिंग की अवधि होगी 4 माह है और ये योग्यता है स्नातक में अध्ययनरत 12वीं तथा RSCRT अथवा कंप्यूटर कोर्स या O लेवल या उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा और 12th में है आपके 50% अंक। ये कुल मिलेंगे 1200 अभ्यर्थियों को। आगे देखिए, कांस्टेबल के लिए आपने काफ़ी बच्चों ने पूछा था, तो कांस्टेबल के लिए भी आपको राशि मिलेगी, वो है 10,000। कोचिंग की अवधि है 4 माह है और योग्यता है आपको 10वीं में 50% अंक। इसके लिए 800 छात्रों को चुना जाएगा। आप ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। SC 130, ST 100, MBC 170, EWS 40, MBC 40, EWS 80 एंड अदर्स 20। आगे देखिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल जो JEE एंड नीट एग्ज़ाम्स होती हैं, इनके लिए भी 70,000 रुपये की है और इसके लिए योग्यता ये 2 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगी। योग्यता है 10वीं में 70% और ये 4,000 छात्रों को दिया जाएगा। अन्य संस्थानों से करने पर 55,000 रुपये मिलेंगे। योग्यता है 10वीं में 60%। आगे देखिए, क्लेट के एग्ज़ाम, इसके लिए आपको 40,000 रुपये दिए जाएंगे और अन्य संस्थानों के माध्यम से करने पर 25,000 रुपये। कोचिंग की अवधि होगी 1 वर्ष और आप ये योग्यता आप देख सकते हैं। प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए 10वीं में 60% अंक और अन्य संस्थानों से 10वीं में 50% अंक। इसके लिए 1000 छात्रों को चुना जाएगा। अब इसके और क्या क्या नियम हैं, देखिए मेरिट कैसे बनेगी। मेरिट का निर्धारण के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी फॉर्म आएंगे उनमें से टॉप कैंडिडेट को चुना जाएगा। जैसे कि क्लेट एग्जाम के लिए 1000 विद्यार्थियों को ये राशि देनी है, तो टॉप 1000 विद्यार्थियों को चुन लिया जाएगा। आगे देखिए, ये तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। जो अभ्यर्थी घर को छोड़ के बाहर शहर में कोचिंग कर रहे हैं, उन सभी को गवर्नमेंट 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि देगी आवास और भोजन के लिए। कंडीशन आप देख सकते हैं, अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े, ऐसे अभ्यर्थियों को 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। देखिए, प्रतिष्ठित संस्थानों का तात्पर्य हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए, ST वर्ग। ST वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं, इसमें योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग करेगा। SC, OBC, MBS एंड EWS वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा जो माइनॉरिटी के हैं, अल्पसंख्यक के छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए योजना का संचालन अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा होगा। ठीक है। अब मेरिट का निर्धारण कैसा होगा? मेरिट का निर्धारण जिलेवार किया जाएगा। देखिए, इन विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारण किया जाकर इच्छुक अभ्यर्थियों से समय समय पर आवंटित लक्ष्य अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों को मेरिट निर्धारण कर कोचिंग की व्यवस्था चयनित संस्थाओं द्वारा करवाई जाएगी। आगे लिखा है कि इसमें से 50% छात्राओं को ये राशि दी जाएगी। आगे देखिए, ये जो अभी मैंने आपको समझाया था कि अनुप्रति और मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना दोनों को मिलाकर मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संचालित की गई है। आगे देखिए, सबसे ज़रूरी बात कि इसका फॉर्म कहाँ और कैसे करना है। देखिए, इसके फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जब भी स्टार्ट होंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। SSO ID के थ्रू इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, इनका प्रतिष्ठित संस्थानों या अन्य संस्थानों का एम्प्लॉयमेंट नोडल विभाग द्वारा, नोडल विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है मनोनयन करना या चयन करना, तो उन सभी संस्थाओं का चयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ही करेगा। इतनी ऑफिशियल जानकारी थी, ये मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है और ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो।